कहानी है भारत के उन लाखों युवाओं की जो कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी की परीक्षा के जरिए अपने सपनों को सच करने की जद्दोजहद में लगे हैं। लेकिन इन सपनों का क्या जब सिस्टम ही इनका गला घोंट दे। कहानी है हर उस माँ बाप की जिन्होंने अपने बच्चों के लिए सब कुछ दांव पर लगाया, हर उस युवा की जो रातें जाग कर पढ़ता है। सवाल ये नहीं कि एसएससी में गड़बड़ी क्यों हुई, सवाल ये है क्या हम अपने युवाओं के सपनों को बचा पाएंगे। आइए इस सवाल का जवाब ढूंढें और एक ऐसी व्यवस्था बनाएं जहां मेहनत का इनाम धोखा नहीं इंसाफ हो। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को अपने बारे में सोचना चाहिए। बच्चों की जो मांग है वो जायज है। टीचर का सम्मान करो। यही बच्चे हैं जो कल देश का प्रदेश का भविष्य बनेंगे। इनको पीट के क्या साबित करना चाहते हैं? जो भी ये काम कर रहे हैं राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। सरकार को क्या आइडिया है? एसएससी के कुर्सी पर बैठे अधिकारी को क्या पता है कि गांव में खेती किसानी करने वालों किस तरह पेट काट काट के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और रोजगार देने की बजाय आप लाठी मारने काम करते हैं। ये अन्याय है। 2025 में एसएससी की फेज 13 भर्ती परीक्षा 24 जुलाई से 1 अगस्त तक। ये एक सीधी सादी भर्ती थी जिसमें 10वीं, 12वीं और स्नातक स्तर के उम्मीदवारों को ग्रुप सी और डी के पदों पर नौकरी मिलनी थी। लेकिन इस बार सिस्टम ने सारी हदें पार कर दी। समस्याएं क्या थी? परीक्षा केंद्रों का गलत आवंटन। कई छात्रों को उनके घर से 500-600 किलोमीटर दूर केंद्र दिए गए। जैसे कानपुर का छात्र बेंगलुरु भेजा गया। गरीब परिवार का बच्चा इतना लंबा सफर कैसे करे? तकनीकी खामियां, परीक्षा के दौरान सिस्टम क्रैश, माउस खराब, स्क्रीन बंद। इंदौर में तो छात्रों को केंद्र में बंद करके कथित तौर पर पिटाई तक की गई। परीक्षा रद्द। कई केंद्रों पर बिना सूचना के परीक्षा रद्द कर दी गई। छात्र हजारों किलोमीटर का सफर करके पहुंचे लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। पेपर लीक के आरोप। सोशल मीडिया पर वायरल दस्तावेजों ने फिर से पेपर लीक की आशंका जगाई। वेंडर का विवाद। परीक्षा का ठेका एडुक्विटी करियर टेक्नोलॉजीज को दिया गया जिसे पहले मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले में ब्लैकलिस्टेड किया गया था। फिर भी एसएससी ने इसे क्यों चुना? 31 जुलाई और 1 अगस्त 2025 को दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों छात्र और शिक्षक सड़कों पर उतरे। दिल्ली चलो के नारे के साथ शुरू हुआ ये प्रदर्शन देश भर में फैल गया। पटना, लखनऊ, जयपुर, हर जगह गुस्सा। छात्रों के साथ मशहूर शिक्षक जैसे नीतू मैम, अभिनय शर्मा और राकेश यादव भी शामिल हुए। लेकिन पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठीचार्ज किया। कई शिक्षकों को हिरासत में लिया। सोशल मीडिया पर ACS मिसमैनेजमेंट और ACS वेंडर फेलियर जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। छात्रों ने पूछा, हमारी मेहनत का क्या? हमारे सपनों का क्या? एनसुई जैसे संगठनों ने भी समर्थन दिया। लेकिन एसएससी और सरकार की चुप्पी ने गुस्से को और भड़काया। एडुक्विटी पर सवाल सबसे बड़े हैं। ये कंपनी पहले भी विवादों में रही। मध्य प्रदेश में MP टेट और पटवारी भर्ती में धांधली के आरोप। फिर एसएससी ने इसे क्यों चुना? इन छात्रों का भरोसा अब टूट चुका है। एसएससी की गड़बड़ियां सिर्फ तकनीकी खामियां नहीं, ये उन लाखों युवाओं के सपनों की हत्या है जो सालों से मेहनत कर रहे हैं। एक छात्र ने कहा, मैंने 3 साल दिए, मेरे बाप ने खेत बेचा और अब सिस्टम ने हमें बाउंसर का थप्पड़ दिया। मानसिक प्रभाव। बार बार परीक्षा रद्द होने से छात्रों में निराशा, डर और अवसाद बढ़ रहा है। कई अपने आखिरी प्रयास खो चुके हैं। आर्थिक नुकसान। दूर के केंद्रों तक जाने का खर्च, कोचिंग की फीस और समय की बर्बादी, ये सब गरीब परिवारों के लिए बोझ है। परिवार का टूटता भरोसा। माँ बाप जो अपने बच्चों पर भरोसा करके सब कुछ दांव पर लगाते हैं अब सिस्टम से डरने लगे हैं। जब एक छात्र हजारों किलोमीटर का सफर करके केंद्र पहुंचता है और वहां सिस्टम क्रैश हो जाता है तो वो सिर्फ समय नहीं, अपने सपनों का एक टुकड़ा खोता है। ये सिर्फ एसएससी की नाकामी नहीं, ये पूरे सिस्टम का चेहरा है। छात्रों की मांगे। पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली। रद्द हुई परीक्षाओं का जल्दी पुनः आयोजन। एडुक्विटी जैसे वेंडर की जांच और ब्लैकलिस्टिंग। तकनीकी सुधार, बेहतर सिस्टम, समय पर एडमिट कार्ड और नजदीकी केंद्र। दोषियों पर सख्त कार्रवाई। सरकार को चाहिए कि वो युवाओं की आवाज सुने। राजस्थान के बच्चे को अंडमान निकोबार सेंटर दिया जाता है, दिल्ली के बच्चे को केरल सेंटर दिया जाता है, बिहार के बच्चे को कर्नाटक सेंटर दिया जाता है एग्जाम देने के लिए। एक स्वतंत्र जांच हो जो सच्चाई सामने लाए। एक एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि एक आदमी पूरब दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, वह 10 मीटर सीधे चलता है, फिर मुड़ता है, फिर 10 मीटर चलता है। अब उसका मुख किस दिशा में है? उसका ऑप्शन देखिए। उसके ऑप्शन में आता है, बच्चे को जो टिक करना है, सभी बिल्ली कुत्ता है,
कुछ कुत्ता बिल्ली हैं, सभी पक्षी बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली कुत्ता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण की स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है, राइट टू स्पीच की फ्रीडम की बात करता है? उसके ऑप्शन में बच्चों को ऑप्शन दिया जा रहा है चुनने के लिए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तकनीकी व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए ताकि कोई रामू अपनी मोमबत्ती की रोशनी में पड़े और उसे धोखा न मिले। ये लड़ाई सिर्फ एसएससी की नहीं, ये भारत के भविष्य की है।